इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। जिस तरह से हमें ओडीआई सीरीज नजर आई और इंडिया कह लें कि वो नहीं जीत पाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेस थी वो आउटस्टैंडिंग नजर आई। अब सवाल आता है T20 सीरीज का, जो कि 5 मैचेस पर हम लोगों को नजर आएगी। अभिषेक शर्मा उसमें इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यंगस्टर्स कह लें कि यंग गन्स हम लोगों को नजर आने वाले हैं, और साथ में जसप्रीत बुमराह की वापसी है। अगर अभिषेक शर्मा की रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो एशिया कप में द मोस्ट हाईएस्ट स्कोरर भी हमें अभिषेक शर्मा नजर आते हैं, और हर एक बॉलर को कह लें कि मारने पीटने वाले भी अभिषेक शर्मा ही नजर आते हैं। और अगर इंग्लैंड की जो कि कह लें कि बहुत स्टार्ट में हमें सीरीज नजर आई T20 की, उसमें भी हाईएस्ट स्कोरर हमें अभिषेक शर्मा नजर आते हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की, तो बाबर आजम को T20 में शामिल करने का क्या रीजन नजर आता है, जबकि ना इसने डोमेस्टिक खेला है ना इसने कायदे ट्रॉफी खेली है। और अगर हम लोग विराट कोहली की बात करें तो वो तो स्पेशल अपना डोमेस्टिक भी खेल कर आए हैं, बट स्टिल यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो अगेन कोई चीज आपको मेरिट पर नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में अभिषेक शर्मा की बात करें तो क्या लगता है इनको कि अभिषेक शर्मा का वही ऑरा नजर आएगा, वही टेरर नजर आएगा जो कि हमें एशिया कप में नजर आया, जो हमें इंग्लैंड के खिलाफ नजर आया, जो हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ नजर आया? मैम फ़र्क तो होगा। ऑस्ट्रेलियन पिचेस और दुबई की पिचों में बहुत फ़र्क है। वहाँ बहुत ज़्यादा टर्न होता है। ठीक है, जोश हैजलवुड को खेलता है वो आईपीएल में। ठीक है, आईपीएल में भी सीधी विकेट होती है। इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ यहाँ जो खड़ा खड़ा छिक्का मार देता था वैसा सिस्टम नहीं होगा। हाँ, आप उसमें क्लास है लड़के में, लेकिन वो जितनी उसमें क्लास है ना, उससे ज़्यादा उसको हाइप दे दिया अवाम ने। जैसे हमारी तरफ से हैदर अली आया था, हसन नवाज आया था। अब इतना प्लेयर नहीं हुआ है। आपने अंदर कहा कि बाबर आजम ने ना डोमेस्टिक खेला ना ये वो, उस बेचारे ने बड़ी स्ट्रगल किया। आप कोहली की आप देख लें, पिछले 2-3 साल पहले से उसका कैरियर देख लें, उन्हें 2-3 साल में कोई 50 नहीं थी बनाई इसने, तो फिर कोई ना कोई 50 होगी इसकी। तो मतलब ये है कि कोहली को वो साथ लेके चले हैं, उसको मौका देते रहे हैं। अब देखिए वो दो दो मैच में डक भी आउट हुआ है आपने, और तीसरे मैच में उसने परफॉर्म करके दिया। अब ऐसे ही है, बाबर आजम हमारा स्टार प्लेयर है। इसके अलावा विकेट पे रुकने वाला कोई एक बैट्समैन, मुझे पाकिस्तान का कोई एक बैट्समैन। अभिषेक शर्मा की बात करें तो मुझे लगता है वो वहाँ पे भी डोमिनेट ही करेगा जैसे उसने एशिया कप में भी किया है। और ऑस्ट्रेलिया की भी अपनी यंग टीम ही है तो उनके लिए भी मुश्किल होगी क्योंकि उनके भी अभी T20 टीम इतनी डेवलप नहीं है। इंडिया की अभी एशिया कप से गुजर चुकी है तो अभिषेक शर्मा वहाँ पे अच्छा ही परफॉर्म करेगा। और बाकी पाकिस्तान की बात करें साउथ अफ्रीका से तो वो क्लोज होगी पाकिस्तान, वैसे उसको एडवांटेज है। और थोड़ी क्या एडवांटेज स्टेबिलिटी है बाबर आजम का? एडवांटेज बाबर आजम का एडवांटेज तो रहेगा ही। वो नंबर 3 पे आ गया बट उसको नंबर 4 पे अगर एडजस्ट करें क्योंकि हमारी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। ओके। पहले 2-3 आउट हो तो फिर खत्म, गेम खत्म वहीं से। तो बाबर आजम इनिंग्स को लॉन्ग लेके जाएगा और स्टेबिलिटी होपफुली आएगी। और बात के और फिर ये हमारी मजबूरी हो गई ना कि हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग विकेट पर खड़ा रहे पिच पर और मैच को आगे लेकर जाए। एशिया कप में हारने की भी हमारी यही वजह थी। और अगर हम लोग इंडिया के यंगस्टर्स की बात करें तो तिलक वर्मा कह लें कि वहां पर हमें नजर आने वाले हैं, जो कि एशिया में मैच विनर रह चुके हैं। अब वो उनके जो प्रोड्यूस करते हैं ना वो प्लेयर, उनका अंदाज अलग है। इधर डोमेस्टिक क्रिकेट में वो तनख्वाहें कम देगा, ये वो बच्चे मजबूर हो जाते हैं बाहर के किसी और मुल्क से खेलने। कई पाकिस्तान के नौजवान, आसिफ खान देख लें, हांगकॉन्ग की टीमें देख लें, सारे पाकिस्तानी खेल रहे हैं। यूएस, हमारा आजम खेला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, वो सारे यूएसए की तरफ चले गए हैं। मसला ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बेहतर। उनका आईपीएल अभी, इनके अभिषेक शर्मा के बाद भी उनके पास इतने के प्लेयर हैं। अभी 14 साल का बच्चा है उनके आईपीएल में, किसी को नहीं पता इतना। जो आईपीएल देखते हैं उनको पता है। सूर्यवंशी नाम का बहुत अच्छा प्लेयर है वो। वैभव सूर्यवंशी की उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 100 किया था उसने। ये और जो बड़े बड़े बॉलर थे उनको बताया था कि वाकई कोई बंदा है। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी क्लास है, मतलब जो अभिषेक शर्मा की उससे अच्छी क्लास है। और उससे नीचे मतलब वो आता है। जहां तक तिलक वर्मा की, ये मैच खिला खिला के अब इधर होते हैं, क्या कहते हैं, 6 टीमें होती हैं, उधर 10-11 टीमें हैं। देख लें आईपीएल में उनका स्ट्रक्चर देख लें, वो उनकी पिचेस देख लें, और वो हाई क्वालिटी उधर बॉलर आते हैं। इधर ना कि स्टार का आता है, इधर जो जिनको लीगों में बुलाते नहीं है, रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनकी बॉल ही नहीं पहुंचती विकेट तक, मेरी तरह वो आ जाते हैं। तो बस काम बस चल रहा है।
जिस तरह से अब आपने कहा कि बाबर आजम की वापसी है, अगर हमारा कोई आउट होता है तो लाइन लग जाती है पीछे, किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है कि टीम को अच्छी तरीके से स्टेबलाइज करके हम लोग चल सकें। लेकिन वही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो इंडिया के भी यंगस्टर्स हैं, यंग गन्स हैं, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं, उनके पास तिलक वर्मा है, मैच विनर, जो लास्ट एशिया कप का फाइनल हमें नजर आया उसमें तिलक वर्मा ने इतना अच्छा स्कोर किया कि कह लें कि जो एशिया कप था वो इंडिया की झोली में गिरा, जीता हुआ मैच हम लोग हारे वहां पर। सो जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं दे नो कि किस तरह से हमने फार फ्रॉम द होम भी परफॉर्म करना है। स्किल सेट का डिफरेंस है। वो अपने वो फर्स्ट क्लास में एक दो मैचेस नहीं 100+ मैचेस खेल के आते हैं। और हमारे यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो बस सोचते हैं हमने आए उड़ाए और बस जाएंगे अब। बट जैसे बाबर है वो लॉन्ग इनिंग्स को लेके चलता है। अगर वहाँ पे हमारे पास भी वैसा ही कोई प्लेयर होता तो जिस तरह हमें स्टार्ट मिला था हम भी 200 क्रॉस कर लेते। बट हमारे यहाँ सबको होता है आओ और जाओ लगाओ और बस। स्किल सेट डिफरेंस है। तो तिलक वर्मा की आप अगर लास्ट इनिंग देखें तो उसने पहले कितनी डॉट्स खेली हैं और वो एंड तक लेके गया इनिंग्स को। पर यहाँ पे फिनिश कोई नहीं करने वाला था। बट अब देखो क्या करता है बाबर। अगर तो वो फॉर्म में हुआ तो चल जाएगा। लास्ट टेस्ट में उसने 50 की है। होपफुली वो चल जाए। उसका धन्यवाद। और देखे उस टेस्ट में कोई भी नहीं चला। बाबर ने सबसे ज्यादा की है। ये हमारे लिए ही बहुत है। और हार गए। वो खैर है हार गए जीत गए। बाबर ने 50 की है। बाबर की 50 की है वो कंपल्सरी हम लोगों को नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है कि साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होने का हमारा प्लान है या सीरीज हम लोग जीतेंगे? T20 सीरीज क्लोज जाएगी। ओके। होपफुली हम जीत जाएं क्योंकि कंडीशंस हमारे फेवर में होनी चाहिए। हमारी अपनी पिच है। बट Exactly. हम पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। टेस्ट पहले उन्होंने जीते और फिर 8 विकेट से हारे हैं। कुछ कह ही नहीं सकते कि वो अगले दिन क्या पाकिस्तानी टीम निकल आए। वही और फिर मतलब आप कह रहे हैं कि जिनकी बॉल ही विकेट तक नहीं पहुंचती है उनको पीएसएल में उठा कर ले जाते हैं। और हमारे यंगस्टर्स इतने कमाल के हैं, अगर एक अच्छा परफॉर्म कर लेगा उसको स्टार बना देंगे, उठा के टीम में शामिल कर देंगे। उनको आईपीएल में रगड़ा लगता है, सही टका कर रगड़ा लगता है, तब उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं खेलने के लिए। उनको आईपीएल में नहीं, उनको डोमेस्टिक में हाँ, पहले रगड़ा देखिए। लगता है उनको। जो बंदा आईपीएल और खेल लेता है ना, जो इंडिया में आईपीएल इंडियन लड़का खेल लेता है कोई यंगस्टर, उसका ये मतलब है कि वो लड़का ना इंटरनेशनल भी खेल सकता है। उसको आईपीएल की जगह इंटरनेशनल भी खिला देना, वो इंटरनेशनल में भी परफॉर्म करेगा। इंडियन जितने भी प्लेयर हैं, अब पाकिस्तान प्लेयर है जी, साउथ अफ्रीका को मार लिया, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, जिम्बाब्वे को मार लिया जी, बांग्लादेश को 100 कर लिया जी मोहम्मद हारिस ने। बाकी इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप, अंडा अंडा, इंडिया के खिलाफ फ्लॉप। बॉल कहाँ होती है, बैट किधर होता है, पता ही नहीं क्या करना है किधर। इंडिया के खिलाफ 3 मैच हारे हैं। जो फाइनल हुआ है वो तो जीतते हुए मैच हारे हैं। क्यों? शुरू में अच्छा भला हमारे साहबजादा फरहान ने मैच अच्छा स्टार्ट दिया था। देखा जाए प्रीवियस मैचेस में हमें अच्छा भला स्टार्ट दे चुका था। वो हमें चाहिए था कि आगे गो थ्रू करते। हमें चाहिए था हमारे वो बाड़ियां लगाई हैं, जैसे वो छोटे होते बच्चे नहीं लुकन मिट्टी खेलते, वैसे वो बच्चा एक उधर छुप रहा है, बाड़ियां लगाई हैं जैसे वो। अब जी में आया, वो एक जा रहा दूसरा आ रहा है, एक जा रहा दूसरा क्या आ लग रहा है कि बाबर आजम की वापसी कुछ ना कुछ कर पाएगी T20 सीरीज के ऊपर, जीत पाएगा पाकिस्तान? रहा। मैम पता क्या बात है, बाबर आजम ना एक स्टाइलिश प्लेयर है और वो एक, मैं उसे समझता हूँ ना, वो विकेट पे रुकने वाला प्लेयर है। और उसके अलावा ना इस टाइम मैं नहीं समझता पाकिस्तान में एक मोहम्मद रिजवान के अलावा और एक, पता क्या, अब देखो उन दोनों को बाहर निकालना उन्होंने, ठैया की यंगस्टर आ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो बंदा सीनियर है ना, उस वो मोहम्मद रिजवान ने बेचारे ने बहुत रगड़े खाई, बाद में आके वो बना। अब इनके जितने ओपनिंग रन में T20 जितने मतलब इनकी पार्टनरशिप्स लगी हुई हैं, इतनी मैं नहीं समझता कि किसी की पार्टनरशिप्स होंगी। चाहे ये शुरू में इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा होता है, लेकिन एंड पे इन्होंने कई मैच, इन्होंने वो 200 चेस किया साउथ अफ्रीका में। ये मेरे ख्याल लाहौर का के पिंडी का मैच था, 200 0 विकेट पे चेस किया। वो बहुत बड़ा मतलब एक पाकिस्तान के लिए एजाज था। और उसके अलावा देखा जाए तो आज तक 200 कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। ओपनिंग बहुत कम जिम्बाब्वे के खिलाफ फखर जमान साहब ने की थी, 210 मारा था। क्या लग रहा है आपकी? शुभमन गिल को कप्तानी दी थी ओडीआई के अंदर, अभी आपने देखा जिस तरह से विराट रोहित शर्मा को रिप्लेस किया था, तो T20 के अंदर अभिषेक शर्मा और गिल एज एन ओपनर नजर आएंगे हम लोगों को। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी सेंचुरीज निकलेंगी अभिषेक के बल्ले से और सीरीज के इंडिया जीतने वाला है? नहीं, सीरीज तो मैं हक में जाऊंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वो अपने घर में बहुत शेर है उनको। लेकिन हो सकता है इंडिया, नो डाउट बहुत अच्छी टीम है इस टाइम उनकी। अभिषेक शर्मा से लेके उनका जो छोटे गंदे से गंदा प्लेयर भी ना, सुंदर है, नीतीश कुमार रेड्डी, ये सारे आईपीएल के मंजे हुए प्लेयर हैं और ये बहुत अच्छे खेलने वाले हैं। संजू सैमसन, अभी तो ये संजू सैमसन आया नहीं सामने, लेकिन ये संजू सैमसन कितनी खतरनाक बैटिंग है। ये आने वाला रोहित शर्मा है। वो वन साइड मैच कर देता है। मैं आईपीएल में इनके मैच देखता हूँ, वो राजस्थान की
के साथ ना वो ओपनिंग आता है राजस्थान की तरफ से, और बहुत अच्छा खेलता है वो लड़का। अभी वो मेरा तो वो फेवरेट प्लेयर है, जो सीधी सी बात है, लेकिन वो अभी तरह वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसा उसको परफॉर्म करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो उनकी तरफ भी अगर अभी अभी ओडीआई सीरीज उन्होंने जीती है और साथ में जिस तरह से अभिषेक शर्मा की वापसी, जसप्रीत बुमराह नहीं थे ओडीआई सीरीज में, एक बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए, कुलदीप यादव भी नहीं थे, लेकिन जितने यंगस्टर्स गए हैं हमें नजर आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया जो T20 सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत सकते हैं। इंडिया जीत सकता है, बट अभी तक जो एशिया कप हुआ वो स्पिन पिचेस पे हुआ है। हम इनकी टीम को फास्ट बॉलिंग ट्रैक पे जज नहीं कर सकते, T20 को खास तौर पे। अगर तो ये देखा जाएगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, बट क्योंकि वहाँ पे स्पिन नहीं है, इंडिया ने अपने 5 स्पिनर खिलाए हैं हर मैच में एशिया कप में, बट वहाँ पे स्पिनिंग नहीं पिच नहीं खिलाए। होती। अभी ओडीआई में आपने देखा होगा कुलदीप को बिठा दिया गया था और जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो इंडिया का मेजर लॉस ही इस चीज पे बना है कि वो ओडीआई सीरीज इस वजह से ऑस्ट्रेलिया से हारी। ये पिच पे डिपेंड करेगा ज्यादातर टीम से ज्यादा, पर इंडिया के बैट्समैन देखें, अब हम पहले कहते थे कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं अच्छे, बट उन्होंने एशिया एशिया कप में प्रूव किया कि उनके यंगस्टर्स भी अच्छे हैं। अब हम फास्ट बॉलिंग पे कुछ नहीं कह सकते जब तक वो प्रूव नहीं करते अपने आप को। बिल्कुल आपकी बात सही है, 5 मैचेस हैं, कितने चांसेस दे रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को? 3-2 होगा या ऑस्ट्रेलिया जीत जाए बस। ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया वैसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड टीम नजर आती है, चाहे उनकी वुमेन उठा के देख ले, अभी उन्होंने भी हाईएस्ट चेस किया था वुमेन वर्ल्ड कप के अंदर 331 का, और फिर इंडिया को ये सीरीज भी हरा चुके हैं, आगे T20 है, तो ये जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बड़ी रेवलरीज में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बड़ी रेवलरी में आती है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, बट वो भी लैग कर रहे हैं अपने सेट बैट्समैन, जैसे काफी उनके भी रिटायर हो चुके हैं, तो जो उनके यंगस्टर्स हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। बट उनकी पिचेस हैं, वो फास्ट पिचेस पे मुझे लगता है इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सेंचुरियंस कितने नजर आ रही है? लग रहा है कि अभिषेक के बल्ले से सेंचुरी निकलेगी, और इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म किया था, 134 इनका हाईएस्ट था। कभी भी नहीं निकलेगी वहाँ पे, वैसे भी फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स हैं, ओपनर्स के लिए मुश्किल होता है वहाँ पे। सेंचुरी वगैरह तो दूर की बात है, वो 50 कर जाए अच्छे स्ट्राइक रेट से, वही वहाँ पे बहुत ज्यादा। क्या लगे शुभमन गिल की वापसी होगी? ओडीआई में शुभमन गिल कप्तानी कर रहे थे, काफी क्रिटिसाइज हुए हैं, कप्तानी अच्छी नहीं गई उनकी। वहाँ पे जो पुराने थे जैसे विराट, अभी टीम उस तरह से उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी वैसी, तो हम उनको जज नहीं कर सकते उनकी कैसी थी या कैसी नहीं थी, बट क्लोज ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया और का। पाकिस्तान का तो लग रहा है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। बाबर आजम है आखिरकार। हाँ, बाबर आजम है, बहुत है। और ओडीआई से रिजवान को हटाकर हमने शाहीन को ऐड कर दिया एज कैप्टन, तो इस पर क्या राय है आप? ये पॉलिटिक्स है, जो किसी से बस खा ले एक बार के, बस इसको नहीं रखना, तो उन्होंने बाबर और रिजवान को कुछ भी करके करते जाना नीचे, करते जाना नीचे, ताकि वो एक जगह वो स्टेबल रहे। क्योंकि अगर इन दोनों की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी और हाइप्ड अप थे, तो पीसीबी कहीं छुप गया था, बट अब पीसीबी डोमिनेट कर रहा है और वो अपनी मर्जी के बंदे ही रखेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप ज्यादा सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया माइटी जायंट्स है, बीस्ट है, और कह लें कि इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को देखना प्रेफर करते हैं। जी, बात तो कुछ ऐसे ही। अब देखें, जहाँ प्लेयर उनका एक लेवल हो गया, पाकिस्तान का भी एक लेवल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान देखें, सरफराज अहमद एक आया था, मैं ज़्यादा ही पीछे चला गया, इतना पीछे नहीं जाना। सरफराज अहमद आया था, उस बेचारे ने एक श्रीलंका के खिलाफ उसको वाइट वॉश हुआ, 11 सीरीज कंसेक्टिव उस बंदे ने हमें जिताई हैं। उसके बाद क्या किया, गायब हो गया सरफराज अहमद, कहीं कहाँ गया। उसके बाद कोई भी वर्ल्ड कप आया पाकिस्तान में, सेमीफाइनल तक पहुंचा नहीं, फाइनल तक वो रो रो के नीदरलैंड की दुआओं तक से पहुंच गया जी। वो भी हमारी माओ के सदके, जो उनके प्लेयर हमारे खेल रहे कितने थे। परसेंट चांसेस देंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को? मैं कहता हूँ कि 60% क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है, और 40% इंडिया, क्योंकि उधर की विकेट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के हक में है। इसलिए अगर मैच होता है एशियन कंडीशन में, फिर तो तकरीबन 70% इंडिया होता, लेकिन इस टाइम तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। मुझे जो लगता है, जो मेरे स्टैट्स बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा इंशाल्लाह, सीरीज विन करेगा। मैच तो 2-3 से भी वो सीरीज 2-3 से भी हो सकती है, ठीक है। और मैच सीरीज के हवाले से देखा जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा। और अभी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की हो रही है, उसमें देखा जाए तो मैं एक बच्चा साइम यू, वो बेचारा आजकल ना जरा अच्छा प्लेयर है, वो भी स्टाइलिश प्लेयर, लेकिन पाकिस्तान में ना जब एक बंदे की इंजरी हो जाए ना, उस बंदे का कैरियर खत्म हो जाता है। शहीन अफरीदी को देख लें, वो बॉलर नहीं रहा, चाहे जितनी मर्जी विकेट ले लें। 2021 वाला उसमें वो नहीं रहा, एरा नहीं रहा, अग्रेशन नहीं रहा। वो बस वो वैसे भी शादी के बाद रह गया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो
बाकी यही है कि हारिस रऊफ भी देख लें, ये हमारे प्लेयर जल्दी जल्दी शादियां करा देते हैं। अब कोहली ने जाके 33-34 साल की उम्र में शादी की। अब देखिए ये अभी क्रिकेट में आते हैं, थोड़ी सी शोहरत मिलती है, शादियां करा लेते हैं। वो उसके हारिस रऊफ को देख लें, उन्होंने शादी करवा ली, वो भी उसके बाद जी ठा छिका जी, मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, शहनशाह अफरीदी साहब पहली गेंद पे छिक्का खा रहा है अभिषेक शर्मा से। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को 40% चांसेस हैं और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की तो 70% चांसेस नजर आती हैं। और अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि टफ होगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं और वहां पर कह लें कि जो फास्ट बॉलर्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या होगा इन 5 जो मैचेस हैं इसके अंदर, और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में क्या देखने को मिलेगा। बाबर आजम इकलौता प्लेयर हमारे पास जो कि टिक जाता है पिच के ऊपर, अदरवाइज कोई ऐसा काबिल प्लेयर नजर नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।